क्लासिकल एंड केंजियन इकोनॉमिक्स को एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन स्टोरी। एक टाइम की बात है जब इकोनॉमिक्स की दुनिया पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का रूल था। जी हाँ, उनका बिलीव था कि मार्केट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है, यानी कि इनविजिबल हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेजेस कम हो जाएंगी और फर्म्स फिर वर्कर्स को हायर कर लेंगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में मिनिमम इंटरफियर करना चाहिए, यानी कि लेजिस फेयर पॉलिसी, और ये लॉन्ग रन की बात करते हैं। उनकी सबसे फेमस थ्योरी थी सेज लॉ, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। मतलब अगर गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो उन्हें खरीदने वाले ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। उनका कहना था शॉर्ट रन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट सब कुछ ठीक कर देता है, वेजेस एडजस्ट हो जाएंगी, प्राइसेस एडजस्ट हो जाएंगे और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगी। फिर आया एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक। 1929 में दुनिया ने देखा ग्रेट डिप्रेशन। सडनली बैंक्स बंद होने लगे, फैक्ट्रीज बंद हो गई, करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई। सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ यूएसए में। इकोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्लासिकल थ्योरी सही थी तो मार्केट खुद ठीक क्यों नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये थी कि अब लॉन्ग रन की वेट करते करते इकोनॉमी तो कोलैप्स हो जाएगी ना। ये क्लासिकल्स तो बात कर रहे हैं कि भाई लॉन्ग रन में सब सही हो जाएगा। तब एंट्री हुई केन्स की। केन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को चैलेंज करते हुए एक फेमस लाइन बोली, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। भी लंबे समय में तो मरेंगे ना हम सब लोग, तो जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन करने हैं शॉर्ट रन में करिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सिर्फ लॉन्ग रन की बात कर रहे थे, लेकिन लोग तो शॉर्ट रन में सफर कर रहे थे ना। केन्स ने कहा प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है, प्रॉब्लम डिमांड की है। जब लोग स्पेंड नहीं करते, फर्म्स प्रोडक्शन कम कर देती हैं, एम्प्लॉयमेंट गिर जाता है और इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। इसीलिए इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पहुंचती। इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर भी स्टक हो सकती है। केन्स की एक रेवोल्यूशनरी बुक आई उस टाइम पर 1936 में, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में केन्स ने क्लासिकल थ्योरी को चैलेंज किया और कहा इकोनॉमी लॉन्ग टाइम तक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रह सकती है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर नहीं है। मार्केट हर सिचुएशन में सेल्फ करेक्टिंग नहीं होती, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो केन्स का सॉल्यूशन था फिस्कल पॉलिसी। केन्स ने कहा क्राइसिस के टाइम गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी का यूज करना चाहिए। इस डिबेट के बाद इकोनॉमिक्स में दो मेजर स्कूल्स बन गए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फोकस था लॉन्ग रन में, मार्केट सेल्फ करेक्टिंग है, यानी कि इनविजिबल हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमम होना चाहिए, यानी कि लेजिस फेयर, और फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है। केन्जियन इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन स्टेबलाइजेशन, डिमांड इकोनॉमी का इंजन है, क्राइसिस के टाइम गवर्नमेंट स्पेंडिंग जरूरी है, और अगर ग्रेट डिप्रेशन नहीं होता तो शायद केन्जियन रेवोल्यूशन भी नहीं होता। अच्छी लगी वीडियो दूसरों के साथ शेयर करिएगा। क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरी पर पूरी मेरी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए डायग्राम्स के साथ दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए।